आज का पहला सवाल, ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो दोनों की आय बताएं। पिछले क्लास में हम लोग जो सवाल देखे थे वहाँ ये बचत बराबर था, लेकिन यहाँ बचत अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ए और बी, उनके आय का मान क्या, 5x और 3x, ये आय है ना। अगर आय में व्यय को घटा दें तो बचत बचेगा, या आय में बचत को घटा दें तो व्यय बचेगा। तो इसमें इसका बचत घटा देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये ए का खर्चा है, इतना खर्च करता है ये, और बी कितना खर्च करता है, 3x में, उसका बचत घटा देते हैं। इस बात को समझने में कोई परेशानी? आप 100 रुपया कमाते हैं मान लेते हैं, उसमें 10 रुपया ही आपका बचता है, ये आपका आय है, ये आपका बचत है। तो आपका खर्च कितना होगा? 100 रुपया कमाकर आप मात्र 10 रुपया ही बचाते हैं, तो आपका खर्च क्या होगा, 100 - 10, यानी 90 रुपया आप खर्च कर चुके होंगे। तो आय में बचत को घटाएंगे तो वो आपका खर्च निकलेगा। तो ये आपका खर्च, ए का खर्च और ये बी का खर्च, ये दोनों के खर्चों का रेशियो, और रेशियो भी दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ कितना, 9:5। सिर्फ x का मान निकालना है और कुछ नहीं। आइए x का मान निकालते हैं हम लोग। x का मान निकालने के लिए इसको गुना कर लेंगे तो क्या आएगा, 25x - 6500 बराबर 27x - 8100। 27 इधर आके घटेगा -2x, और ये उधर जाकर जुट जाएगा तो हो जाएगा -1600, और x बराबर क्या, 800। x का मान 800, तो 5x का मान कितना, 4000, और 3x का मान कितना, 2400। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है और उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। यदि दोनों क्रमशः 1200 रुपया और 2000 रुपया बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है। अभी आप इस सवाल को देखे हैं। 5x ये कमाई है ए का, 7x ये कमाई है बी का, इसमें 1200 घटा देते हैं तो ये खर्च है ए का, और इसमें 2000 घटा देते हैं तो जो बचता है वो खर्च है बी का, और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 9:11, 9/11। अब सिर्फ x का मान निकालना है और कुछ नहीं। आइए x का मान निकाल लेते हैं, इसे गुना करते हैं। 11 से गुना करेंगे तो ये 55x - 132,000 बराबर क्या, 63x और -18,000। ये 63 इधर आके घट जाएगा तो क्या बचेगा, -8x, और ये उधर जाएगा तो -18,000 प्लस क्या, 13200। -8x बराबर क्या, -4800, इन दोनों का अंतर -4800 होगा। x बराबर क्या, 600। x का मान 600 निकला। अब आपको क्या चाहिए, दोनों की आय बताएं। तो x का मान 600, 5x का मान 3000 और 7x का मान 4200। यही है दोनों का आय। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, P और Q 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। आय का रेशियो क्या है, 2:1, और वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं तथा 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि P और Q की कुल बचत 5000 हो तो प्रत्येक की आय क्या है। देखिए बचत का रेशियो 4:1,
और बचत का मान दे दिया है। बचत कितना, ए का बचत और बी का बचत क्या है, 4:1। ए का बचत 4, बी का बचत 1, 4 1 5 और 5 बराबर कितना 5000, तो 4 बराबर कितना 4000, 4000 और 1000। शायद ये 4000 और 1000 निकालने में कहीं पेन लगाने का जरूरत नहीं है, यानी ए का बचत क्या है 4000, बी का बचत क्या है 1000। अब ये सवाल पिछले सवाल जैसा हो गया, यहाँ के बाद ये सवाल अभी अभी जो आप सीखे हैं वैसा ही हो गया, यही एक बात अलग था। अब देखिए उसी रूप में हम लोग लाते हैं समीकरण जो अभी अभी लाए। ए का कमाई क्या 2x, बी का कमाई क्या x, और ए खर्चा कितना करता है, इसमें खर्च ए बचत कितना करता है 4000, तो बचत को घटा दीजिए। तो आय में बचत को घटाएंगे तो यही खर्च होगा, और इसका खर्च भी हम लोग घटा दें तो यही इसका बचत घटा दें तो ये इसका खर्च होगा, और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:3। अब इसको गुना कर लेते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 12000 बराबर क्या 5x और माइनस 5000। अब 5x इधर आएगा x और ये उधर जाएगा, हो जाएगा 7000। x का मान क्या 7000, चाहिए क्या हम लोग को दोनों का आय, और दोनों का आय क्या है 2:2, या ये 14000 और ये 7000, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, एक वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। लड़के तथा लड़कियां, कुल लड़के 3x, कुल लड़कियां 5x। जब 5 लड़के तथा 5 लड़कियां चली जाती है, मतलब लड़का भी 5 कम हो रहा है और लड़की भी 5 कम हो रही है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो उस वर्ग में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, मतलब x का मान बताना है। आइए इसको गुना करेंगे, क्या आएगा 6x माइनस 10 बराबर क्या होगा 5x माइनस 5, ये इधर आके घट जाएगा x और ये उधर जाएगा, तो -5 और +10, x का मान क्या होगा 5। x का मान 5 होगा, तो चाहिए क्या उस वर्ग में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थी यानी कुल लड़के और लड़कियों की संख्या 8x, 8x का मान क्या 40। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तो शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा विकल्प देखिए आप, यहाँ क्वेश्चन कह रहा 3:5 और कुछ देर के बाद ये 1:2 हो गया, तो ये कितना कम हो रहा है, ये 2 कम हो रहा है और ये 3 कम हो रहा है। तो इसको हम लोग 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए ये कितना कम हो रहा है 1 और ये कितना कम हो रहा है 1, और कम कितना हो रहा है 5। 1 का मान 5 और 8 का मान 40। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों में 5 कम हो रहा है तो कमी बराबर होना चाहिए ना। तो ये 3 है और ये 1 है, तो अंतर 2 का हो रहा है, लेकिन यहाँ अंतर 3 का हो रहा है, अंतर अलग नहीं होना चाहिए। तो इसको डबल कर लिए तो अब अंतर 1 का, अब अंतर 1 का, और 1 का मान 5, 8 का मान 40। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों संख्या क्या है। देखिए आपका पहला संख्या क्या है x और 2x। आपका 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, मतलब पहला संख्या x तो दूसरा संख्या 2x। अब क्वेश्चन कहता है दोनों में 7 जोड़ देने पर, दोनों में 7 जोड़ देने पर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है 3:5। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है।
इसमें भी 7 जोड़ दिए, इसमें भी 7 जोड़ दिए, और इन दोनों का रेशियो ये होगा और इन दोनों का रेशियो तब क्या हो जाएगा, ये होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब x का मान निकालते हैं। 5x प्लस 35 बराबर 6x प्लस 21। ये 5x इधर आके घटेगा x और 21 इधर आके घटेगा 14। x बराबर क्या, 14। ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1:2 और बढ़कर क्या हो गया, 3:5। आप देखिए ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 2 और ये बढ़ रहा है 3, लेकिन वृद्धि तो दोनों में समान हो रहा है, तो यहाँ भी समान वृद्धि होना चाहिए। ये 2 बढ़ रहा है और ये 3 बढ़ रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको दुगना कर दीजिए। इसको लिख दीजिए क्या, 2 और इसको लिख दीजिए 4। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 1। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 और 1 बराबर क्या, 7। तो आपको चाहिए क्या, 1 बराबर 7, तो 2 बराबर क्या, 14। x का मान 14। और यहां अगर दूसरी संख्या निकालते 2x तो क्या निकलता, 28। x का मान 14 तो 2x का मान क्या, 28। और यहाँ पहली संख्या 2 का मान निकला 14, तो दूसरी संख्या 4 का मान कितना निकलेगा, 28। ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। क्वेश्चन कहता है 6/7 प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में a घटाया जाए, और ऐसा करने से ये 16:21 से ये कम रह जाता है। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि ये अनुपात इस अनुपात से कम रह जाए, छोटा रह जाए, बराबर ना हो, छोटा हो। तो छोटा ले लिए। अब हम लोग a का मान निकालते हैं। a का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 126 माइनस 21, a बराबर 112 माइनस 16a, और ये साइन बराबर का नहीं है। 21 उधर जाएगा तो क्या होगा, 5a, और 112 इधर आएगा तो क्या होगा, 14। और अब क्या लिखेंगे, 14/5 बरा 5 लेस देन a। अब a का मान जो है 14/5 से बड़ा, 14/5 से बड़ा, और क्वेश्चन कहता है कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए। घटाना क्या है, पूर्ण संख्या, और a का मान क्या निकल रहा है, 14/5। 14/5 से बड़ी पूर्ण संख्या ये क्या है, 2 दशमलव समथिंग। अगर 14/5 का मान निकालें तो 2 दशमलव समथिंग आएगा, और 2 दशमलव समथिंग से बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा, 3। यानी आपका आंसर क्या होगा, 3। यानी उसमें छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या कौन सा घटाना है, तो वो आंसर होगा 3। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 3 बोतलों में रखे दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7 तथा 7:8 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 बर्तन आपके पास दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी का अनुपात ये है 3, 7, 7, 8, और इन तीनों को अगर चौथे टब में किसी एक टब में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है और ये पानी है। अब
इस बर्तन से इस बर्तन में लाएंगे तो दूध कितना आएगा, तो दूध आएगा 2/5 भाग। दूध कितना आएगा, 2/5 भाग। 2 भाग दूध है, 3 भाग पानी है। मान लीजिए 2 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी होगा, तो 5 लीटर मिश्रण हुआ ना। और 5 लीटर में दूध कितना है, 2 लीटर, तो दूध कौन सा हिस्सा है, 2/5। तो 2/5 भाग दूध इसमें आएगा। यहां से कितना दूध आएगा, तो 3/10। 3/10, ये 3/10 समझने में दिक्कत क्या, 3 भाग और 7 भाग 10 भाग, और 10 भाग में दूध कितना है, 3, तो 3/10। यहां से दूध कितना आएगा, तो 7/15। इतना दूध इस बर्तन में आएगा और साथ साथ कुछ पानी भी आएगा। इस बर्तन से पानी कितना आएगा, तो 3/5। इस बर्तन से कितना आएगा, 7/10। इस बर्तन से कितना आएगा, 7/8/15। ये कुल दूध और ये कुल पानी, अब इन्हीं दोनों का अनुपात बताना है और कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हम लोग को लग रहा है। इसका दूसरा विकल्प भी हम लोग के पास है जहाँ थोड़ा कम वक्त देंगे हम लोग। आइए इसको कैलकुलेट करें। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 30। 5 से 6 बार में 6 दूना 12, 10 से 3 बार में 3 तिया 9, और 15 से 2 बार में 14। और यहाँ क्या होगा, अनुपात। यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 30, और 5 से 6 बार में 6 तिया 18, 10 से 3 बार में 21, और 15 से 2 बार में 8 दूना 16। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। 12 9 21, 21 14 35 बटे 30 अनुपात। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 55/30 बटा 30 तो कैंसिल होगा। 5 से 7 बार में, 5 से 11 बार में, यही आपका आंसर होगा। यानी इन तीनों बर्तन को चौथे बर्तन किसी एक में मिलाने पर वहाँ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 7:11, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से हल करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से थोड़ा कम वक्त दें। देखिए यहाँ 2:3, 3:7, 7:8, मतलब ये 5 दिख रहा है तो ये 10 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है। और तीनों जगह बोतल समान है, बोतल में समान लीटर है, ऐसा नहीं है कि बोतल छोटा बड़ा है। तो मात्रा भी समान होगा, और मात्रा समान होगा तो मात्रा समान दिखना भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको बराबर कर देते हैं। ये 5 लीटर है ना, ये 10 लीटर है ना, ये 15 लीटर है ना, सबको 30 लीटर कर देते हैं। 5, 15, 5, 10 और 15 सबको 30 बना देते हैं। सबका एलसीएम 30, 5, 10 और 15 का एलसीएम 30, तो सबको 30 बना देते हैं, सबको बराबर कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 5 है, इसको 30 बनाना है तो 6 से गुना करना होगा, और 6 से गुना करेंगे तो ये 12 होगा, और ये कितना होगा, 18 होगा। इसको ये 10 है, इसको 30 बनाना है, इसको 3 से गुना करना होगा, ये 9 और ये 21। और ये 15 है, इसको 30 बनाना है, इसको 2 से गुना करना होगा, ये 14 और ये 16। इसको जोड़ेंगे तो ये 35 और ये 55। डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 7:11। इतना काम करने का ज़रूरत नहीं लगेगा। हालांकि यहाँ जो काम कर रहे थे ये बहुत छोटा काम था, जोड़ घटाव है, ये काम हम लोग 3रे 4थे क्लास में करते थे, लेकिन ये करने में वक्त तो लगेगा ही ना। तो समय कम से कम देना है, और कम से कम समय देने के लिए आपको इस रूप में लाना होगा। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।